हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक्सरसाइज 12.1 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी बोलता है दो छोटा छोटा वृत्त है जिसका परिधि को मिलाकर एक बड़ा वृत्त बनाया जाता है। जो बड़ा वृत्त होगा उसका त्रिज्या क्या होगा, हमको ये निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ बोला है कि दिया है यानी R1 इक्वल टू दिया है 19 सेंटीमीटर और R2 इक्वल टू दिया है 9 सेंटीमीटर। अब जाने ये कहता क्या है, जैसे कि मान लीजिए दो वृत्त है, एक वृत्त ये हुआ प्लस एक वृत्त ये हुआ और इक्वल टू एक बड़ा सा वृत्त बनता है। यानी दोनों वृत्त को मिला देंगे तो क्या होगा, एक बड़ा वृत्त बन जाएगा। यानी इसका जो त्रिज्या होगा वो त्रिज्या हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझेंगे जो परिधि दिया है वो क्या चीज होता है। यानी परिधि होता है, देखिए ये वाला जो साइड साइड होता है ना, ये होता है परिधि। यानी साइड साइड वाला दूरी बोलो एक प्रकार का इसको, यानी चारों ओर का दूरी। यानी इसका चारों ओर का दूरी दिया है और ये दोनों का चारों ओर का दूरी दिया। यानी ये दोनों चारों ओर का दूरी को अगर हम इसको मिला देते हैं, जो बड़ा जो वृत्त बनता है उसका दूरी के बराबर होगा। यानी ये वाला दूरी और ये वाला दूरी मिला देंगे तो ये वाला दूरी के बराबर होगा। तो इनमें से हमको बोलता है जो बड़ा वृत्त बनेगा उसका त्रिज्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू आर। यानी जो बड़ा वृत्त बनेगा उसका त्रिज्या क्या होगा, आर होगा। ये हमने मान लिया। अब क्या किया है, लिखेगा चूंकि, नहीं तो प्रश्न से लिख दीजिए, प्रश्न से। यानी 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इक्वल टू 2 पाई R। यानी क्या हुआ, 2 पाई R1 यानी वृत्त की परिधि होता है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई R। यानी एक में R1 था तो 2 पाई R1 माने, दूसरा R2 था त्रिज्या तो हम 2 पाई R2 माने। यानी इन दोनों को परिधि अगर जोड़ेंगे तो बड़ा वृत्त का जो परिधि है, यानी ये वाला बड़ा जो वृत्त का परिधि है ये होगा 2 पाई R, यानी बड़ा R माने इसमें। अब इसको सॉल्व क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ भी 2 पाई है, यहाँ भी 2 पाई है, तो 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 पाई। तो यहाँ बच जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा 2 पाई R, वही रहेगा। तो यहाँ भी 2 पाई है और यहाँ भी 2 पाई है, ये कट जाएगा तो मेरा क्या बच जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल टू बड़का R। या अगर इसको हम इधर कर देंगे तो R इक्वल टू यानी R1 प्लस R2, या R इक्वल टू R1 कितना है 19 प्लस R2 है 9, तो ये कितना हो गया R इक्वल टू 19 और 9 28 सेंटीमीटर। ये आंसर का, नहीं जो बड़ा त्रिज्या होगा सो 28 सेंटीमीटर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी इस बार क्या बोल रहा है कि दो वृत्त है, ठीक है ना, उनको जोड़ने पर जो बड़ा वृत्त बनता है उसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी सेम उसी तरह है, उसमें परिधि जुट रहा था और इसमें क्या हो रहा है, क्षेत्रफल जुट रहा है। यानी जैसे इतना बड़ा वृत्त और इतना बड़ा वृत्त को जोड़ेंगे तो कितना बड़ा वृत्त होगा, इतना बड़ा वृत्त होगा। यानी इस बार क्षेत्रफल जुट रहा है पूरे जगह, ये वाला, ठीक है ना, तो इतना बड़ा होगा ये बोलता है। तो त्रिज्या दिया है तो हमको बोला है कि जो नया होगा उसका वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर, यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बनेगा उसी तरह, जैसे सबसे पहले लिखेंगे क्या, दिया है यानी R1 इसमें दिया 8 सेंटीमीटर और R2 दिया है 6 सेंटीमीटर। फिर वही लिखेंगे, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू R। अब क्या होगा, प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर जिसमें 1 था
उसमें क्या हो रहा था, परिधि जुड़ रहा था, तो हम परिधि का फॉर्मूला लगाए थे। इस बार क्या जुड़ रहा है, क्षेत्रफल जुड़ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रश्न से क्या क्षेत्रफल क्या बोलता है, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर 1 का स्क्वायर प्लस पाई आर 2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी ये बड़ा आर का स्क्वायर होगा, यानी दोनों छोटा छोटा क्षेत्रफल जुटेगा तो बड़ा क्षेत्रफल के बराबर होगा। R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर और बड़ा आर का स्क्वायर। इस बार क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल को जोड़ रहे हैं। अगला बार क्या किए थे, परिधि को जोड़े थे, क्योंकि अगला बार जो ये दिया था ये परिधि का योग दिया था, इस बार क्या दिया है, क्षेत्रफल का योग, तो हमने क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया। फिर यहाँ क्या आ रहा, पाई पाई आ रहा कॉमन, तो हमने पाई को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब मेरा ये पाई और ये पाई क्या होगा, इधर उधर है, कट जाएगा, तो क्या बचा R1 का स्क्वायर। R1 मेरा 8 है तो हम यहाँ लिखेंगे 8 का स्क्वायर, R2 मेरा 6 है तो हम यहाँ लिखेंगे 6 का स्क्वायर, इधर R का स्क्वायर। अब ये 8 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 6 का स्क्वायर 6 6 36 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 100 हो जाएगा आर स्क्वायर। अब हमको देखना है कि ये जो 100 हुआ ये 100 किसका स्क्वायर है, तो ये 110 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 10 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर कटेगा तो मेरा आर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक का क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्र में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जैसा यहाँ दिखाया गया है कि ये यहाँ से यहाँ तक है, क्या है, गोल्ड है, ठीक है ना, इसका व्यास है 21 सेंटीमीटर और प्रत्येक पट्टी जो है वहाँ 5 पट्टी है, यानी रेड है, ब्लू है, ब्लैक है और व्हाइट है। प्रत्येक कितना है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, 10.5 सेंटीमीटर। तो हमें प्रत्येक का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जैसे अगर हम गोल्ड का ज्ञात करेंगे तो गोल्ड का ज्ञात करने में तो कोई नहीं हर्ज है, निकाल देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये इतना बड़ा है, ये निकल जाएगा। लेकिन जब दूसरा बार हम निकालेंगे, ठीक है ना, तो दूसरा बार निकालेंगे तो यानी सिर्फ इसका क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है ना, यानी बीच वाला नहीं चाहिए, गोल्ड का नहीं चाहिए, सिर्फ ये बाहर वाला चाहिए। तो ऐसे स्थिति में क्या करना होगा, पहले आपको टोटल यहाँ से यहाँ तक निकालना होगा टोटल का, और जो ये अंदर में है ये वाला क्या करना होगा, घटा देना होगा इसको, ठीक है ना, ऐसे करके हटा दीजिएगा इसको, इसका क्षेत्रफल, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ बाहर वाला बच जाएगा। तो इसी तरह हम लोग क्या करना है, इसको ज्ञात करना है। देखते हैं सबसे पहले यहाँ क्या लिखते हैं, दिया है गोल्ड का व्यास, GOLD गोल्ड का व्यास, डी दिया है, यानी दिया है 21 सेंटीमीटर, या गोल्ड की अगर हम त्रिज्या बात करें तो हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। इसको बट्टे में ही रहने देते हैं, अभी नहीं काटते हैं, ठीक है ना, आगे जाके कट जाएगा ये फॉर्मूला में। तो अगर हम गोल्ड का क्षेत्रफल यानी क्या हो जाएगा, जैसे निकालेंगे अगर हम गोल्ड का क्षेत्रफल, तो ये मेरा गोल्ड जो है क्या है, वृत्त है, तो यहाँ किसका फॉर्मूला लगेगा, वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मतलब हो गया 22/7 और आर मेरा है 21/2, तो 21/2 इंटू 21/2 दो बार होगा क्योंकि ये आर स्क्वायर था, 2 बार लिख दिया। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 × 21 और ये 2 से कट जाएगा 11 बार में। अब अगर हम इसको गुना करते हैं, अगर 33 इंटू कितना है 21/2, तो इसको गुना करेंगे तो 21 × 63, 21 × 63 और 6 कितना हो गया 69/2। अगर 2 से इसको काटते हैं
तो 2 तिया 6, यहाँ बच गया 9, 2 चौका 8, यहाँ बचा 1 13, 2 छक 12, एक बचा पॉइंट दे दिए 10 हो गया, 2 पंचे 10, ये कट गया, यानी 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरा गोल्ड का, ठीक है ना। ये आ गया मेरा किसका, रेड के लिए त्रिज्या r इक्वल टू, रेड के लिए त्रिज्या यानी क्या हो जाएगा, जैसे पहले यहाँ था 21, ठीक है ना, तो 21 था व्यास, इसका त्रिज्या जैसे निकालेंगे तो हो गया यहाँ 21/2, और ये जो पट्टी जो चौड़ाई 10.5 बढ़ा हुआ है, ये क्या होगा, प्रत्येक में जुट जाएगा, यानी ये दिया है प्रत्येक चौड़ाई की पट्टी दिया हुआ है, प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई, यानी जैसे रेड के लिए है, रेड के लिए भी इतना है, ब्लू का भी इतना है, और ब्लैक का भी है, व्हाइट का भी है। तो जैसे कि अगर हम निकालें, पहले गोल्ड का निकालें, तो गोल्ड का तो सिंपल ही निकल गया, लेकिन यदि हम रेड का निकालेंगे तो होता क्या है, जैसे एक ठो यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा यहाँ से यहाँ तक है, तो ये टोटली पहले बड़ा वाला निकाल लेंगे, और बड़ा वाला निकालने के बाद ये जो छोटा वाला जो है इसको हम घटा देंगे, तो मेरा क्या बच जाएगा, ये वाला बच जाएगा टोटल, यानी रेड वाला खाली बचेगा, यानी गोल्ड वाला माइनस कर देंगे। तो अभी फिलहाल हमको यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या चाहने के लिए, यानी रेड भी जुटेगा, तो गोल्ड का हुआ 21/2, यानी 21 व्यास था, और 10.5 क्या होगा, जुट गया रेड की जो चौड़ाई था। तो ये बड़का आर कितना हो गया, इसको भी काटेंगे तो 10.5 ही आएगा, 10.5 और 10.5 जोड़ेगा तो 21 सेंटीमीटर होगा। अब यदि हम रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ, या रेड का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी बड़का आर स्क्वायर देंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बड़का है, माइनस ये जो 346 आया है, यानी 346.5, ये जो गोल्ड वाला जो आया है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसलिए माइनस होगा क्योंकि अभी जो निकाल रहे हैं, अभी जो बड़का आर जो ये 21 सेंटीमीटर जो इसका त्रिज्या मान है, इसमें क्या आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक का आ रहा है पूरे, यानी इसके अंदर गोल्ड भी है, यानी गोल्ड को हम घटाएंगे तो मेरा क्या होगा, रेड का क्षेत्रफल बच जाएगा, यानी गोल्ड और रेड को दोनों मिला के निकल रहा है इसका क्षेत्रफल, तो हम गोल्ड वाला घटा देंगे तो मेरा सिर्फ रेड वाला बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा 22/7 इंटू आर इसका है 21 इंटू 21 माइनस 346.5, इसको काट देते हैं 300, 3 सत्ते 21, 7 7 21 3 बार में, तो ये हो गया 22 तिया 66 इंटू 21 माइनस 346.5। अब इसको गुना कर देते हैं, 66 21 कितना हो जाएगा, 6, फिर 6 दूना 12 रे 13, 6 6 2 8 13, यानी यहाँ हो गया 1386 माइनस 346.5। अब इसको घटा देंगे, यदि इसमें इसको घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर, यानी 1039.5 जो आया सिर्फ क्या आया, रेड के लिए आया। अब इसी तरह अगर हम ब्लू का अगर निकालेंगे तो ब्लू के लिए त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा बाह्य त्रिज्या, ठीक है ना, और इसमें क्या करना होगा, गोल्ड और रेड दोनों का जोड़ के घट जाएगा। देखते हैं ब्लू के लिए, अब जैसे ब्लू के लिए निकालेंगे तो यहाँ से ये यहाँ तक आएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे ब्लू के लिए बाह्य त्रिज्या यानी बड़का आर इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक आया, यानी ये आया 10.5, ये गोल्ड का हुआ, प्लस 10.5 ये रेड का हुआ, और ब्लू का चौड़ाई भी है 10.5, तो ये हो गया 31.5 सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या हो गया। अब जब हम ब्लू का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यह हम लिखेंगे क्या, ब्लू का क्षेत्रफल इक्वल टू यानी पाई आर स्क्वायर माइनस यानी 346
46.5 जो रेड का क्षेत्रफल आया था, यानी रेड का, और जो नहीं गोल्ड का क्षेत्रफल आया था 346.5 और रेड का क्षेत्रफल आया था 1039.5, यानी ये दोनों क्षेत्रफल क्या होगा, जब हम ब्लू के लिए निकालेंगे तो ये गोल्ड और रेड का क्षेत्रफल घट जाएगा। इसी प्रकार जब हम ब्लैक का क्षेत्रफल निकालेंगे उस समय ब्लू, गोल्ड, रेड, ब्लू और ब्लू का तीनों का क्षेत्रफल जुड़ के घटेगा, और जब हम व्हाइट का निकालेंगे तो उस समय चारों का क्षेत्रफल जुड़ के ये व्हाइट वाला घटेगा नहीं। जब बड़ा वाला निकालेंगे तो ये वाला क्या होगा, चारों का घट जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ क्या होता है, तो यहाँ हो जाएगा ब्लू का क्षेत्रफल इक्वल टू 22/7 इंटू त्रिज्या इसका आ गया 31.5 इंटू 31.5 माइनस इसको जोड़ देते हैं 5 5 10 9 6 15 5 हाथ में 1 4 और 3 7 और 1 8 10 और 3 13 13 का 13 हो गया 13। अब क्या करना है, इसको 1385 आ गया इसका। अब जैसे इसको काटते हैं 7 चौका 28, 7 चौका 28 बच जाता है 3 35, 7 चौका 28, 7 पचे 35, एक अंक के बाद पॉइंट, ये खत्म हो गया। अब 22 इंटू 4.5 इंटू 31.5 माइनस कितना हो गया 1385। अब यदि 22 इंटू 4.5 इंटू 31.5 को गुना करेंगे तो आएगा 3118.50 माइनस ये है 1386.0। अब इसको इसमें घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1732.5 इस सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। अब इसी प्रकार से अगर हम ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू का तो निकल गया, अगर हम ब्लैक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्या कितना ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक यानी 21 और यहाँ से 21 42 हो जाएगा, और इसमें घट जाएगा मेरा गोल्ड का, रेड का और ब्लू का, तीनों का घटेगा। और जब हम व्हाइट का निकालेंगे तो चारों का घटेगा। इस तरह से करके हम लोग निकाल लेंगे। फिर देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। यानी एक कार है जो 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और 10 मिनट तक चलता है, और बोलता है कि प्रत्येक चक्का कितना बार घूमेगा। इसमें हम लोग को दो चीज निकालना होगा। एक चीज तो निकालना होगा कि सबसे पहले कि 10 मिनट में 66 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से जो चल रहा है कार, यह 10 मिनट में कितना दूरी तय कर लेगा, ये निकालना होगा। और दूसरा निकालना होगा यानी जो पहिया है उसका एक चक्कर में वह कितना दूरी तय करता है। यानी जब दोनों दूरी हमको पता लग जाएगा कि पहिया का एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है और वह कितना दूरी टोटल सफर किया, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो वह चक्रों की संख्या निकल जाएगा। तो इनमें से दोनों में से हम पहले जो भी निकालेंगे निकाल सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। या तो हम लोग तय की गई कुल दूरी निकालेंगे या फिर पहिए की परिधि निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ जैसे कि दिया है एक किलोमीटर में है, एक ये सेंटीमीटर में है, तो इस किलोमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं दिया है कार की चाल, कार की चाल इक्वल टू 66 किलोमीटर प्रति घंटा, या 1 घंटा में तय दूरी इक्वल टू 66 किलोमीटर। ये दिया, इसका चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 60 किलोमीटर, यानी कहे तो 60 मिनट में 66 किलोमीटर। 66 किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ हुआ 1 घंटा में 66 किलोमीटर। 20 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ 1 घंटा में 20 किलोमीटर। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, इसका मतलब हुआ कि 1 घंटा में 50 किलोमीटर जाता है। हमारा यहाँ दिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 66 किलोमीटर। 1 घंटा में तय दूरी कितना है 66 किलोमीटर। 1 घंटा बोले तो 60 मिनट, 60 मिनट में तय दूरी कितना दिया है 66 किलोमीटर प्रति 66 किलोमीटर।
60 मिनट पर हमको निकालना 10 मिनट में, तो ये 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? 1 मिनट में दूरी कर जाएगा 66/60, यानी 60 मिनट से 1 मिनट में निकाल रहे हैं, तो कम का निकाल रहे हैं तो भागा लगेगा, यानी 60 आ जाएगा नीचे। और अगर हम 10 मिनट का निकालेंगे तो 10 मिनट के लिए निकालेंगे तो 10 से भागा लग जाएगा, 66/60 गुना 10, यानी 1 0 1 0, और 6 से काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, यानी 11 किलोमीटर। यानी ये 10 मिनट में कितना सफर करेगा दूरी? 11 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ये आ गया आपका किलोमीटर में, और ये आ गया सेंटीमीटर में। तो इस किलोमीटर को भी किस में चेंज कर लेंगे? सेंटीमीटर में। तो हम जानते हैं कि यह 10 मिनट में तय दूरी इक्वल टू 11 गुना 1000, यानी इसको अगर हम 1000 से गुना कर दें तो ये किलोमीटर से किस में आ गया? मीटर में। तब ये किस में हो जाएगा? मीटर में। आपकी बार ये हो गया 11,000, आपकी गुना कर देते हैं 100 से, तब ये आ गया किस में? सेंटीमीटर में। यानी 11 पर 5 0, 3 4 5 5, ये आ गया सेंटीमीटर में। एक चीज निकल गया। अब दूसरा चीज हमको निकालना है कि जो व्यास है पहिया, यानी एक चक्कर में वह कितना दूरी तय करता है, यानी पहिए का परिधि निकालना है। लिखेंगे या पहिए की परिधि, पहिए का व्यास दिया, पहिए का व्यास, यानी यहाँ चूंकि लिख देते, चूंकि पहिए का व्यास इक्वल टू कितना है? 80 सेंटीमीटर, या पहिए की त्रिज्या r इक्वल टू 80/2, यानी निकल गया ये 40 सेंटीमीटर, या एक चक्कर में तय दूरी इक्वल टू कितना होगा? पहिए की परिधि, पहिए की परिधि, यानी जो एक चक्कर में जो एक राउंड लगाता है वो क्या होता है? पहिए का उसका परिधि होता है। यानी एक चक्कर में तय दूरी इक्वल टू कितना हो गया? 2πr, यानी इसको कर देंगे 2 गुना 22/7 गुना r, इसका कितना निकल गया? 40। अब क्या करना है? ये एक चक्कर में तय दूरी निकालना। अगर हमको चक्रों की संख्या चाहिए तो ये जो टोटल दूरी है इसको इससे भागा दे देंगे, यानी चक्रों की संख्या इक्वल टू तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटे पहिए का परिधि, पहिए का परिधि, यानी एक चक्कर में तय दूरी, यहाँ ये अभी लिख सकते हैं, एक चक्कर में तय दूरी वही होगा उसका पहिए की परिधि, एक चक्कर में तय दूरी या पहिए की परिधि जो लिखना है। अब यहाँ क्या करेंगे? चक्रों की संख्या इक्वल टू तय की गई कुल दूरी, चक्रों की संख्या इक्वल टू, यहाँ लिखा तय की गई कुल दूरी बटा पहिए का परिधि, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं तय की गई कुल दूरी बटा एक चक्कर में तय दूरी, यानी वही है एक चक्कर में तय दूरी है पहिए का परिधि, यानी टोटल दूरी कितना है? 11 पर 5 0, 5 बटा परिधि कितना है? 2 गुना 22/7 गुना 40। सबसे पहले 1 0 काट देते हैं, और ये 7 जो नीचे है ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 11 पर 4 0 गुना 7 बटा रह गया यहाँ 2 गुना 22 गुना 4, तो 11 से काट देते हैं, अगर दूना 22, तो 11 एकम 11 बच गया, 4 को 0, 4 को 0। अब 1 2 3 4 को 0 गुना 7 बटा 4 दूना 8, 8 दूना 16, या फिर अलग अलग से भी काट सकते हैं। एक ही बार में काट देते हैं इसको 16 से, यानी 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 से काटते हैं। देखिए 16 पंचे 80, 100 में 80 गया, बचा 20, 20 200 हो गया, 16 पंचे 80, 16 छक 96, 6 बार जाएगा, 16 छक 96 बचा 4, 40 हुआ, 16 दूना 32, ये वाला 2 इसको काटे हैं, 100 वाला है, इसका 2 है ये, ठीक है। 16 दूना 32 बच गया 8, 80 हो गया
16 पंचे 80, ये कट गया। या इसको करके काटेंगे 6 2 5 गुना 7, तो ये हो जाएगा 7 पचे 35 का 5, हाथ में 3, 7 दूना 14 यार 3, 17 का 7 हाथ में 1, 7 6 42 यार 1 43, यानी 43 75 चक्कर ये होगा। ये हो गया आंसर।